Assalamualaikum, I am डॉक्टर तैयब सजाद एट ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर। आज हम जानेंगे औरत की वो क्या कंडीशंस हैं जिनमें आपको बग़ैर इंतज़ार किए आईवीएफ के लिए ज़रूर जाना चाहिए। उसमें नंबर 1 पे आती हैं ट्यूबल ब्लॉकेज, यानी औरत की अगर एक या दोनों ट्यूबें ब्लॉक हैं या उनमें पानी या इन्फेक्शन है जिसे हम हाइड्रोसाल्पिक्स बोलते हैं, या फिर किसी वजह से औरत की दोनों ट्यूबें काट दी गई हैं, तो इस सूरत में हमें आईवीएफ में जाना चाहिए। नंबर 2 पे आता है एंडोमेट्रियोसिस, यानी अंडादानी के अंदर अगर खून की थैलियां हैं तो उस सूरत में हमें आईवीएफ में जाना चाहिए क्योंकि नेचुरली कंसीव करने के चांस कम होते हैं। नंबर 3 पे आता है पुअर ओवेरियन रिजर्व, यानी अंडादानी में मौजूद अंडों की मिकदार बहुत कम है और साइकिल में अंडा नहीं बन रहा। ऐसा अमूमन एज बढ़ने के साथ होता है या फिर कुछ औरतों में बढ़ने से पहले ऐसा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन को हम प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं, पीओएफ। ऐसी सूरत में भी हमको आईवीएफ में ज़रूर जाना चाहिए। नंबर 4 पे आता है ओफोरेक्टोमी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें औरत की दोनों में से कोई एक अंडादानी निकाल दी जाती है, इसमें भी आईवीएफ में जाना चाहिए। नंबर 5 पे आता है स्वेयर पीसीओएस या पीसीओडी। ये बहुत कॉमन डिजीज़ है, लेकिन इसकी स्वेयर फॉर्म में फॉलिकल्स तो बहुत ज़्यादा बनते हैं लेकिन वो इमेच्योर होते हैं, बहुत छोटे साइज़ में होते हैं और उनमें से अंडा अमूमन नहीं निकलता। ऐसी सूरत में भी हमें आईवीएफ में जाना पड़ता है। नंबर 6 पे है फीमेल की एज। फीमेल की एज उसके कंसीव करने में बहुत बुनियादी किरदार अदा करती है। अगर 40 साल से ऊपर आईवीएफ की रेशो को देखा जाए तो वो मैक्सिमम 15% कामयाबी की रेशो में मिलती है, जबकि 35 साल से कम उम्र में अगर आप आईवीएफ करवाते हैं तो उसमें मैक्सिमम कामयाबी की रेशो 35 से 40% है। नंबर 7 पे है मेल फैक्टर। अगर खावंद के जरासीम में कोई मसला है, मिसाल के तौर पे अगर उनके जरासीम बिल्कुल नील हैं जिसे हम एजोस्पर्मिया बोलते हैं, या फिर उनकी शक्ल या हरकत इस कदर ख़राब है, तो उस सूरत में आईवीएफ में जाना ज़रूरी है। और सबसे आखिर पे है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। अभी तक जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है और आप मुख्तलिफ़ तरीके मुख्तलिफ़ दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुके हैं और आईयूआई भी करवा चुके हैं और आपकी शादी को कुछ साल गुजर चुके हैं और अभी तक आपने कंसीव नहीं किया, तो ये भी एक इंडिकेशन है, एक वजह है आईवीएफ में जाने की। थैंक यू।